पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार को कौन टारगेट कर रहा है और नीतीश कुमार को लेकर के किस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, ये बातें आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी अब एक अलग तरह का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है, और इस बात को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के टारगेट भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी क्रम में आज संजय झा, जो लगातार नीतीश कुमार के साथ हैं, यहाँ तक कि नीतीश कुमार जब लंदन गए थे तो उनके साथ थे, और इतना ही नहीं, हर कार्यक्रम में लगभग संजय झा उनके साथ हुआ करते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के जब आज सवाल पूछे गए और नीतीश कुमार के याद भूल जाने की बात को लेकर के कहा गया, हालांकि संजय झा ने बहुत ही सटीक जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से जब लगातार हम काम करते हैं और लगातार भाषण देते हैं तो उसमें शब्दों का इधर उधर हो जाता है, लेकिन उसे तुरंत हम ठीक भी कर लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है और संजय झा इसको लेकर के काफ़ी भड़क गए। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात को लेकर के पत्रकारों से भी कहा कि आप एजेंडा के तहत बात न करें, इस तरह की बातों का कोई महत्व नहीं है। हम विकास की बात करते हैं, हम बेहतर सरकार की बात करते हैं, हम इस देश को बदलने की बात करते हैं, लेकिन इन चीज़ों में उलझा करके कहीं ना कहीं मुख्य बात से लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भटकने वाले नहीं हैं। इसके अलावे उन्होंने स्पष्ट किया कि आखिर कौन टारगेट कर रहा है, और उन्होंने कई क्लू भी दिए जो आने वाले चुनाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं संजय झा। होने वाले हैं, इसलिए वो बार-बार देखिए, मैंने पहले भी आप लोग कहा है, मोदी जी का डिमांड सामने पूरे देश में है और बिहार में तो ज़्यादा ही है, और हर एक फेज में वो आते रहे। हर एक सीट पर उनका डिमांड है। अब सब सीट पर तो संभव नहीं है, लेकिन वो मैक्सिमम अगर कोशिश करते हैं जाने का, तो उनको पता है कि 4 जून को 400 पार होने वाला है। जो जीतने वाला हो वो तो मैक्सिमम पर एक जगह जाने की कोशिश करेगा ना। कांग्रेस के नेता कहीं दिखाई पड़े हैं आपको बिहार में? रायबरेली में सारा कांग्रेस का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस और कहीं नहीं लड़ रही है। बिहार में आज तक आपने उस गठबंधन के किसी नेता को आते हुए देखा है? इसका 4 फेज का चुनाव हो गया, और 5वां फेज का चुनाव 2 दिन के बाद है। 5 फेज में आपको कहीं कोई नेता दिखाई पड़ा गठबंधन का जो आके प्रचार कर रहा है? न पब्लिक में कोई डिमांड है, और उनको भी पता है क्या रिजल्ट होने का। रायबरेली को लेकर सोनिया गांधी ने कहा है अपने बेटे को रायबरेली को ले रही है। सोच लीजिए ना, परिवारवाद की पराकाष्ठा है। रायबरेली वहाँ के लोगों का है कि आप जनरेशन में शिफ्ट करेंगे, तो राजा महाराजा का न होता था भाई कि मेरा अब हो गया, अब मेरा बेटा जो है इसको देखेगा, फिर उसके बाद उसका पोता उसको देखेगा। तो कांग्रेस पार्टी जो खत्म हुई है इसी परिवारवाद की वजह से, और इस 4 तारीख को पूरा ताला लगने वाला है। सर, मुख्यमंत्री जी को क्या हुआ? खेल खेलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। कल मैं अपने नेताओं के साथ आपके हेडक्वार्टर आऊंगा, जिसको अरेस्ट करना है कर लीजिए। आप बताइए किसके घर में हुआ ये घटना? क्यों उनके पार्टी के सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कार्रवाई करेंगे? उनको न बताना चाहिए क्या घटना हुआ है। मुख्यमंत्री के सरकारी घर में इतनी बड़ी घटना हो जाए, उसका महिला सांसद ही पिट जाए और कोई जवाब नहीं है, पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन इससे बड़ा घटना कम हम लोगों ने तो नहीं देखा है। उनके घर में बार बार ये घटना हो रहा है पिटने वाली, और एक महिला सांसद पिट जाए, राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उन्होंने कंप्लेन में लिखा है। इसलिए केजरीवाल जी को देखिए, मुख्यमंत्री जी को सर क्या हुआ है? बार बार 4000 पार की बात करने की बात कर रहे हैं, आज भी उन्होंने 4000। नहीं, गलत। ये कौन चैनल से आप लोग हैं भाई? आप लोग पूछ रहे हैं। एक रोज देखता हूँ मैं, डिजिटल वाले हैं जो एक ही एजेंडा में चलते रहते हैं। आज भी जो बात सुनिए ना मेरी, मैं तो साथ था जी। ये 1-2 लोग जो ये एजेंडा बना के चलते रहते हैं, उनको भी बता देना चाहता हूँ। हम लोग भी वॉच कर रहे हैं जो एजेंडा बना के चलते हैं। क्या हुआ है, लोग जब भाषण देता है तो फिगर में कहीं कहीं होता है और इमीडिएटली करेक्ट भी हो जाता है, वो नहीं दिखाई पड़ता है। कहिएगा जो आपको ब्रीफ करके ये सब बात भेजते हैं कि ये भी ध्यान रखें, इमीडिएटली करेक्ट किया उन्होंने।
को जब कोई भाषण 2 घंटा देगा तो इस इतना माइन्यूटली वॉच कीजिएगा तो सबका बैठ के वॉच कीजिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।